हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक अंडर द चैप्टर डेप्रिसिएशन सीखेंगे और उसका नाम है असेट डिस्पोजल अकाउंट, असेट डिस्पोजल मेथड आप कह सकते हो। क्या होता है ये चीज़? एक्चुअली कंपनीज में बहुत सारी मशीन्स होती है और जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है या आउटडेटेड हो जाती है तो ऐसे केसेस में कंपनी उसे डिस्पोज ऑफ कर देती है, सेल कर देती है या किसी अदर वजह से उसे डिस्कार्ड करती है। तो वो जो सेल या डिस्पोजल जो होता है, कभी कभी कंपनी चाहती है कि हम उसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें कि कितनी मशीन्स दिस ईयर सेल हुई है, उसका एक अलग से रिकॉर्ड हो, उसमें होने वाले प्रॉफिट या लॉस उसको अलग से लिखा जाए। तो उसके लिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको बोलते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट। नाउ ये असेट डिस्पोजल अकाउंट जो है, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी डेप्रिसिएशन के लिए जो हम जनरल टीच करते हैं, वो भी टू टाइप्स की होती है। एक तो होता है जब डेप्रिसिएशन को हम असेट में चार्ज करते हैं और एंट्री बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और दूसरा होता है कि हम असेट में चार्ज नहीं करके उसकी जगह एक दूसरे अकाउंट को ओपन करते हैं, उसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये अंडर टू मेथड, ये दोनों मेथड में हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अंडर टू मेथड्स यानी कि डेप्रिसिएशन टू असेट और डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन दोनों में कैसे हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो आज के क्लास में हम लोग वो सीखने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, देर नहीं करते और एक क्वेश्चन के थ्रू हम इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये अपने सामने क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर, सॉरी, on 1st October 2021, Ankit Trader purchased machinery for rupees 46,000 and incurred rupees 4,000 on its installation। अब तक आप लोग समझ गए होंगे ये 46 प्लस 4 ये 50,000 मशीन्स का कॉस्ट माना जाएगा। Additions were made to the extent of रुपीज 40,000 ऑन 1 जुलाई, ये सेकेंड मशीन परचेज हुआ, और 30,000 ऑन 1 जनवरी 23। तो ये 3 मशीन परचेज हुआ है। नाउ ऑन 1 जुलाई 23 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 21, यानी इस डेट को जो हम 50,000 का मशीन खरीदे थे उसमें से जो 10,000 का मशीन है बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 3,500। यानी कि पूरा का पूरा जो फर्स्ट मशीन है 50,000 का वो टोटल सेल नहीं हुआ, उसमें से 10,000 कॉस्ट का जो मशीन है उसे सेल कर दिया गया ऑब्सोलीट होने की वजह से 3,500 में। डेप्रिसिएशन is charged at 20% per annum on straight line method and books are closed on 31st March every year। तो इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर द ईयर फ्रॉम ईयर टू दिस। केस 1 में मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, और केस 2 में मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल। ये अंडर टू मेथड हम कैसे बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर एक वर्किंग टेबल हम लोग बनाते हैं। वर्किंग टेबल के बारे में मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, फिर भी अभी हम इसको बना के दिखाते हैं। इस तरह से हम लोग वर्किंग टेबल बनाते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर M1 के लिए हम दो मशीन, M1 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसलिए कि उसका एक पार्ट को सेल कर दिया गया है। फिर M2 के लिए एक कॉलम बनाते हैं, फिर M3 के लिए एक कॉलम बनाते हैं, एंड द लास्ट कॉलम हमारा होता है टोटल डेप्रिसिएशन का। यानी यहाँ पर हम डेट लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम M1 के दो मशीन का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, M2, M3 एंड टोटल डेप्रिसिएशन। तो डेट 1, डेट जो फर्स्ट मशीन का जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2021 है। टोटल मशीन का कॉस्ट है 50,000, जिसमें से 10,000 सेल हो गया, तो हम 50,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया 10,000, दूसरा हो गया 40,000। देयर आफ्टर फर्स्ट ईयर में क्या दूसरे मशीन आई हैं, तो ये आई है 1 जुलाई 22 विच फॉल्स इन द सेकेंड ईयर, दैट इज ईयर 2022 से 23 के बीच में। तो इसीलिए इस ईयर में सिर्फ एक ही मशीन आया है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन इसकी जो है निकालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो क्या होगा, वो अमाउंट निकालेंगे, इसका 20% हम निकालेंगे, लेकिन 6 मंथ्स का निकालेंगे बिकॉज दिस इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से मार्च आपके हो गए 6 मंथ, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इट कम्स 1,000 और इसके हो जाते हैं 4,000।
तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों को मिला के टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनता है 5000। और अब हम 1 अप्रैल 2022 की इसकी वैल्यू लिखते हैं 9000 एंड इसकी 36000। नाउ ईयर सेकेंड ईयर में कंपनी ने एक मशीन परचेज किया था 1 जुलाई को 2022 को, और वो मशीन कितने में परचेज किया था? 40,000 में। नाउ जो थर्ड मशीन परचेज हुआ है वो 1 जनवरी 23, ये भी इसी में फॉल करेगा क्योंकि सेकेंड ईयर 2022 से लेकर मार्च 23 तक आता है, और मार्च 23 के पहले 1 जनवरी को ही परचेज कर लिया गया है। हम 1 जनवरी 2023 फॉल करेगा सेकेंड ईयर में, और इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पहला मशीन का जो डेप्रिसिएशन होगा ओरिजिनल कॉस्ट, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट का निकालेंगे बच्चों। ये होता है 1000, ये होता है 4000, और सॉरी 20% है ना, ये 2000 होता है, ये 8000 होता है। इसका हम 20% निकालेंगे पूरे ईयर का तो 8000 होगा, 40,000 को 20% 8000, बट हमें पीरियड लेना है 1 जुलाई से मार्च यानी कि 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स के लिए फिगर हमारे पास 6000 आएगा। इस परचेज हुआ 1 जनवरी को, तो जनवरी से मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट होगा, तो ये अमाउंट आता है 1500, और इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 17,500 बनता है। और thereafter हम लोग इसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ थर्ड ईयर विच इज 1 अप्रैल 3। ये अमाउंट है 7000, 28,000, ये हो गया 34,000, और ये बच्चों हो गया 28,500। इस तरह से हम लोग वर्किंग टेबल बनाते हैं। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, अगर आपने हमारा पहले के वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से बच्चों आप एक्सपर्ट हो चुके हो और इसको समझ भी रहे हो। तो फिलहाल इसके बाद थर्ड ईयर में क्या होता है कि थर्ड ईयर में इस डेट को 1 जुलाई, यानी कि ये मशीन, ये वाला मशीन 1 जुलाई को सेल हुआ है 3500, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन 7000 ऑन दिस डेट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू on 1st July. So again we will have to charge depreciation for 3 months, and then we will find the value on 1st July 2023. इसका 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। 10,000 का 2000 बनता है पूरे एक साल का, 3 साल के लिए बनेगा 500, तो ये अमाउंट बन के आता है 6500, एंड वी विल कंपेयर विद द सेल प्राइस विच इज 3500। तो बच्चों आप देखोगे 3000 का जो डिफरेंस है दिस इज ए लॉस फिगर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं पूरे मशीन का जो बचे हुए हैं। इसकी डेप्रिसिएशन तो नहीं निकलेगी, ठीक है। इसकी डेप्रिसिएशन आती है इसका 8000 20% ओरिजिनल कॉस्ट का, इसका भी ओरिजिनल कॉस्ट का हम 8000 चार्ज करेंगे, और इसका ओरिजिनल कॉस्ट का हम 6000 चार्ज करेंगे, तो टोटल आता है 22,000। और इस तरह से हमारा ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब हम 1 अप्रैल 2024 को, ये तो नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000, इसकी वैल्यू हो जाएगी 26,000, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 22,500। तो इस तरह से बच्चों हम लोग वर्किंग टेबल बना लेते हैं। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में हम लोगों को क्या करना है, केस 1 में हमें मैशनरी अकाउंट बनाना है, मैशनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो चलो मैशनरी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, तो आपको ये पता है कि डेप्रिसिएशन को हम मैशनरी अकाउंट में ही क्रेडिट में राइट डाउन करते हैं, यानी कि पीपी और एचडीएल, ये दो बातें मैंने जो कही है पहले, उसी के बेसिस पर हम इसे बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक बात और याद रखना कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट तब बनता है जब किसी मशीन की सेल हो रही है या डिस्पोज ऑफ हो रहा है फॉर अदर रीजन, तभी हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट जिस दिन भी बनाते हैं उसी दिन वो क्लोज भी हो जाता है, यानी उसकी कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होती है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहला ईयर और दूसरा ईयर, ये दोनों साल में कोई मशीन सेल नहीं हुआ है, तो यहाँ इन दोनों के लिए मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ईयर का हम जो लेजर बनाएंगे ठीक उसी तरह जो हमने पहले से सीखा हुआ है। तो चलो
हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये दो इंफॉर्मेशन है, 50,000 का मशीन का आना और 5,000 का डेप्रिसिएशन। ये दो बातों को हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट, सॉरी ये डिस्पोजल अकाउंट है ना, यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक अकाउंट 50,000 और 31 मार्च 2022 को हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 एंड देयर आफ्टर हम लोग बैलेंसिंग फिगर करेंगे 31 मार्च 2022 को बाई बैलेंस CD 45,000 और ओपनिंग बैलेंस भी 45,000 का हो जाएगा और टोटल हम लोग 50,000 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता था। नाउ अब ये जो है $45,000, इसे हम लिखते हैं टू बैलेंस BD एंड ये अमाउंट डेट जो है 1 अप्रैल 2022 का होगा। नाउ अब हम लोग बच्चों क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ईयर में हमारे पास ये ओपनिंग डेट का बैलेंस दिया है 45,000 जो बैलेंसिंग आ रहा है। हमने दो मशीन परचेज किए हैं जिसे हम डेबिट में शो करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन जो है 17,500 का उसे क्रेडिट में हम शो करेंगे। तो ये काम अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले 1 जुलाई 2022 को एक मशीन आया है 40,000 का एंड एक और मशीन जो 1 जनवरी 2023 को आया है वो आया है आपको 30,000 का और डेप्रिसिएशन हमारा 31 मार्च 2023 को लगेगा बाई डेप्रिसिएशन 17,500, यानी टू मशीन का परचेज का इंफॉर्मेशन और डेप्रिसिएशन ये दोनों को हम लोगों ने पुट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर 1 जुलाई को 40,000 का मशीन परचेज हुआ था, 1 जनवरी को 30,000 का परचेज हुआ था, इसको हमने डेबिट में लिखा और डेप्रिसिएशन 17,500 को हमने क्रेडिट में लिखा। कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक ऐसा डिस्पोजल अकाउंट की, क्योंकि कोई मशीन सेल आउट अभी तक हुआ ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसकी बैलेंसिंग की काम करेंगे। ठीक है, इधर की टोटल करते हैं। $1,15,000, 1,15,000 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 97,500, यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD 31 मार्च 2023 97,500 टू बैलेंस BD एंड 1 अप्रैल 2023। अभी तक हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट तो बना रखा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब भी कोई मशीन सेल आउट होगा देन वी नीड टू प्रिपेयर दिस अकाउंट इज क्लोज ऑन द डेट व्हेन इट इज बीइंग ओपन। जिस दिन ओपन होता है उसी दिन क्लोज भी होता है। चलो करके दिखाएंगे, इसको हम लोग समझेंगे। नाउ क्वेश्चंस में थर्ड ईयर में आते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन है 500 रुपये का, जिसे हमें लिखना है 1 जुलाई 2023 बाई डेप्रिसिएशन 500। देयर आफ्टर अब सेल वाला इंफॉर्मेशन है। आपको पता है कि मशीन की जो वैल्यू है, जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है वो 6,500 है और इसी 6,500 में पैसे ये आ रहे हैं और ये लॉस है, तो हम लिखते थे बाई बैंक अकाउंट 3,500 और बाई लॉस 3,000। ये काम हम लोग अभी तक सीखते आए थे, लेकिन अंडर दिस मेथड हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट यानी कि 6,500 जो है, जो हम लोग डिवाइड करके वहाँ लिखते थे, ये टोटल 6,500 जो भी इसकी बुक वैल्यू होगी उसी के नाम से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे 1 जुलाई 2023 को बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट
तो बात समझ में आई। जो भी असेट का वैल्यू है लेजर में, जो भी असेट्स का वैल्यू है लेजर में, उस वैल्यू को, क्योंकि अंडर दिस मेथड जब डेप्रिसिएशन हम मैसनरी अकाउंट में लिखते हैं तो अंडर दिस मेथड मैसनरी अकाउंट की जो बुक वैल्यू वो रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इसका जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पर 6500। तो जो भी 6500 है उतना रुपया से हम मैसिन डिस्पोजल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करते हैं। अब इसके लिए एक एंट्री क्या बनेगा, मैसनरी अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा है, इसका मतलब जर्नल एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है। तो आपका एंट्री क्या बनता है, मैसिन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मैसनरी अकाउंट। और ये जो 6500 का बैलेंस है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो आपको एंट्री की समझ तो होनी ही चाहिए, सबसे पहली बात है। पहला काम तो हम लोग ये करते हैं, 6500 से हम लोगों ने ये काम कर लिया। देखो बच्चों, समझना है यहाँ कि मैसनरी का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। 10,000 का मैसनरी को जो सेल कर रहे हैं वो जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू जो है वो डेबिट बैलेंस 6500 की रह गई। तो ये 6500 का मैसनरी अकाउंट को जो डेबिट बैलेंस है वी जस्ट ट्रांसफर टू दिस मैसिन डिस्पोजल अकाउंट। अब ट्रांसफर एंट्री क्या है कि मैसिन अकाउंट डेबिट में है 6500 से ट्रांसफर करना है तो ये क्रेडिट हो जाएगा जो हमने यहाँ किया। जिसमें ट्रांसफर करना है उसको डेबिट करना है तो मैसिन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ। तो ये एंट्री की अंडरस्टैंडिंग भी आपको बननी चाहिए। अब इस एंट्री की वजह से मैसनरी अकाउंट के क्रेडिट में तो हमने लिख दिया मैसिन डिस्पोजल, और हम मैसिन डिस्पोजल अकाउंट भी बना रहे हैं ना, तो इसके डेबिट में लिखेंगे टू मैसनरी अकाउंट। यहाँ पर 1 जुलाई 2023 टू मैसनरी अकाउंट 6500। और जो सेल वाला एंट्री हम लोग मैसिन अकाउंट में करते थे ना, वो एंट्री अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, बाई बैंक 3500 और बाई लॉ ऑन सेल ऑफ मैसिनरी अकाउंट 3000। और इस तरह से इन दोनों की टोटल देखोगे आप दोनों साइड की मैच हो जाएगी। कभी भी ये अकाउंट में बैलेंस शीट ही नहीं मिलता। इसके लिए जो जर्नल एंट्री हमने बनाया वो क्या एंट्री था कि बैंक अकाउंट डेबिट 3500, 3000 से हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मैसिन अकाउंट डेबिटेड टू। अब हम यहाँ मैसनरी डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने मैसनरी अकाउंट को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो देयर इज नो बैलेंस ऑफ मैसनरी अकाउंट ऑफ 10,000 मैसिन। तो अब हमारे पास एक नया बैलेंस आया है, वो मैसिन डिस्पोजल का है, तो इसे कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। और इस एंट्री की वजह से मैसिन डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में हम ये दोनों बात लिखते हैं। तो आपको एंट्री की भी समझ हो रही है और किस तरह से हमने यहाँ काम किया ये आपको पता हो गया। तो ये मैसिन डिस्पोजल अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया। नाउ इन क्वेश्चन, सेल वाली काम तो कर लिए ना, क्वेश्चन में बचता है क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो भी 22,000 है, जिसे कि हम एट द एंड ऑफ ईयर यहां पर लिखेंगे 22,000 एंड देयर आफ्टर हमारा काम बनता है इसे क्लोज कर दिया जाए। बाई बैलेंस CD, ये है 97,500, 97,500 माइनस करके 68,500 टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 24। तो बच्चों आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ तो देखा किस तरह से हम लोगों ने मैसिन डिस्पोजल अकाउंट को अंडरस्टैंड किया है। जब डेप्रिसिएशन का मेथड, ट्रीटमेंट का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होता है तब उस हिसाब से हमने ये बनाया। लेकिन
एक दूसरा मेथड भी है डेप्रिसिएशन को एंट्री करने का, और वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस ट्रीटमेंट हम कैसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, हमारा क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो वही है। आप देखो, अभी हम लोगों ने केस 1 को डील किया है। नाउ हमें केस 2 में मशीनरी अकाउंट बनाने हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने हैं और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं। तो अभी केस 2 को भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने वर्किंग सेम होगा, जस्ट अभी करके देखते हैं। आपको पता है, अगर आपने हमारा पहले का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का वीडियो देखा है तो आपको पता हो गया होगा कि अंडर दैट मेथड, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड, डेप्रिसिएशन का अमाउंट को हम मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो चलो, अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो प्लीज़ आप उसे जाकर पहले देख लो, तब जाकर हमारी ये वाली क्लास को समझने की कोशिश करना, तो क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी होगी। फिलहाल चलो इससे बनाते भी ऐसा केस 2 कैसे बनता है उसको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर 50,000 का मशीन आया है और एट द एंड ऑफ द डेप्रिसिएशन हुआ है। इन दोनों बातों को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जुलाई 2023 को मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक 50,000, और जैसा अर्लियर क्वेश्चन में मैंने 5,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा था, वो डेप्रिसिएशन अब हम यहाँ मेंटेन करेंगे 31 मार्च 2022। ऐसे भी आपने पहले वाला क्लास अगर कर रखा है तो आपको ये बात पता है। ये 5,000 और बस फर्स्ट ईयर का 2 ही इंफॉर्मेशन है, एक है मशीन परचेज का, दूसरा डेप्रिसिएशन का। तो मशीन परचेज वाला हमने मशीनरी अकाउंट में डाला, डेप्रिसिएशन वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला, बस। तो एंड देयर आफ्टर हम दोनों अकाउंट की बैलेंसिंग कर देंगे। 50,000 और यहाँ पर टोटल का टोटल 50,000 ही हो जाएगा, जबकि पिछले वाली जो अकाउंट हमने बनाई थी ना, उसमें आपने देखा होगा कि ये 45,000 था। तो टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2022। इसी तरह से हम इसकी भी बैलेंसिंग करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज ग्रेटर 5,000 से हम लिखेंगे बैलेंस सीडी 31 मार्च 22 1 अप्रैल 22 बाई नाउ। लास्ट वाले जो मशीनरी अकाउंट हमने बनाया था उसमें मशीनरी का ये बैलेंस 45,000 आ रहा था, यानी कि जो रिटर्न ऑन वैल्यू है मशीन का आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, वो अमाउंट हमें बैलेंस में मिलता था। बट अंडर दिस मेथड हमें मशीन की जो ओरिजिनल प्राइस है वो बुक में मेंटेन की जाती है, वो बुक में दिखता है। और इसके अगर हम रिटर्न ऑन वैल्यू जानना चाहें वो भी हम जान सकते हैं। कैसे? इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इस डेट का बैलेंस को माइनस कर देंगे तो हमें 45,000 का रिटर्न ऑन वैल्यू भी पता चलेगा। तो अंडर दिस मेथड वी कुड नो बोथ द वैल्यू। नाउ अगले सेकंड ईयर का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। सेकंड ईयर में एक 2 मशीन परचेज हुआ और फिर डेप्रिसिएशन। यहाँ भी वही बात है कि असेट डिस्पोजल अकाउंट हम तभी बनाएंगे जब कोई मशीन सेल हो रहा है। तो फिलहाल सेकेंड ईयर में कोई मशीन सेल नहीं हुआ है और हमें 2 मशीन के परचेज वाला इंफॉर्मेशन को यहाँ डालना है। 1 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 टू बैंक अकाउंट 40,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, बस। और जो डेप्रिसिएशन है एट द एंड ऑफ द ईयर उसे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करना है और वो अमाउंट बनता है 17,500, बस। इसके बाद हमें इन दोनों अकाउंट की बैलेंसिंग कर देनी है। 22,500 22,500 22,500 31 मार्च 2023
टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2023 बाई बैलेंस BD। देखो बच्चों, अगर साथ साथ आप ये दोनों अकाउंट बनाओगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर तक का इंफॉर्मेशन हमने दोनों अकाउंट में पुट कर दिया। देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ ओपनिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट बिकॉज ये दोनों साल में मशीन की सेल नहीं हुई, बट इन थर्ड ईयर हम इन आर क्वेश्चन मशीन सेल हुआ है, तो चलो उसको भी समझते हैं। तो अब बैलेंसिंग करने की बात आती है, हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे और वो बैलेंस कैसे होगा बच्चों वो देखते हैं हम लोग। 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 यहाँ पर भी होगा बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2023। यहाँ पर अंडर दिस मेथड हम कभी भी डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से मशीन को ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी के बुक में यानी कि बुक वैल्यू हमेशा शो होता है ना। तो देखा अभी तक हमने किसी भी तरह का मशीन डिस्पोजल अकाउंट यहाँ नहीं बनाया क्योंकि थर्ड ईयर में मशीन की सेल हुई है। तो चलो हम थर्ड ईयर की ट्रीटमेंट अब करते हैं। हमारे क्वेश्चंस में थर्ड ईयर में सबसे पहला डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 3 मंथ्स का, उसे आपको ही पता हो गया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको लिखना है। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 जुलाई 2023 को लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ठीक है। ये काम हम लोगों ने यहाँ कर लिया। देयर आफ्टर अब हम बात करेंगे सेल जो हुआ है उसके बारे में। तो सेल के बारे में हमने पहले ही बात की थी कि अंडर दिस मेथड मशीनरी का जो भी बुक वैल्यू है उसे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों 1 जुलाई 2023 को डायरेक्ट लिखेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और चूंकि अंडर दिस मेथड बुक में वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन हो रहा है तो पूरा का पूरा 10,000 रुपया हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके लिए जो एंट्री बनता है वो एंट्री क्या है, वो एंट्री है मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी का जो भी बुक वैल्यू है उसको चूंकि उसका डेबिट बैलेंस होता है तो उसे हम एक नए अकाउंट मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये डेबिट को ट्रांसफर करने के क्रेडिट और जिसमें ट्रांसफर की ये डेबिट। अब इस एंट्री की वजह से मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में अभी हमने लिखा था मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और मशीन डिस्पोजल अकाउंट का चूंकि लेजर बनाना है तो ये डेबिट में है तो इसके डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो ये एंट्री आपको समझ में आ रही होगी। और जब इसकी सेल की एंट्री होती है तो हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैंक में पैसा है 3,500, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं उसकी बात करेंगे। अब क्या अमाउंट लिखेंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ये 10,000 का होगा, ये 3,000 का होगा, ऐसे इसका डिफरेंस तो 3,500 आएगा। लेकिन हमें ये 3,500 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसका फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, जैसे यहाँ पर 1,000 है, फिर 2,000 है और 500 है, यानी सेल के पहले टोटल 3,500 डेप्रिसिएशन चार्ज होकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो अमाउंट को कैंसिल करते हैं। तो ये एंट्री की वजह से आप देख रहे हो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में इन तीनों अकाउंट को हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3,500, बाय provision for depreciation account, it is also 3,500, by loss on sale of machine account 3,000। अब दोनों साइड की टोटल आप देख रहे हो 10,000 से इक्वल हो गया, यानी वी डू नॉट फाइंड एनी बैलेंस CD अंडर दिस अकाउंट।
यानी जिस डेट को ये ओपन हुआ ठीक उसी डेट को ठीक 10,000 से वो क्रेडिट भी हो गया अलग अलग नाम से। तो ये तो हुआ यहाँ पर कैसे हम असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। नाउ अब चूंकि इस एंट्री में आप देख रहे होंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 3500 से, चूंकि हम इसकी भी लेजर बना रहे हैं ना, तो इसकी डेबिट में हम लिखेंगे टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे फॉर जुलाई 2023 टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट 3500। तो यहां तक आपको सेल वाला एंट्री आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मशीन डिस्पोजल अकाउंट यहां लिखा, फिर ये अमाउंट को मशीन डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट में लिखा और फिर सेल वाली एंट्री को यहां लिखा, इसमें होने वाली प्रोविजन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखा। और अब सेल के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, पहले तो हमने ये लिखा फिर सेल वाली बात की, अब है डेप्रिसिएशन जो 22,000 का है हमें लिखना है। आपको ही पता है कि अंडर दिस मेथड हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट पोस्ट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में और उसके बाद हमारी बैलेंसिंग करनी होती है। $45,000, 41,500, to balance CD 31st March 2024, 1st April 2024 बाय बैलेंस BD 41,500। ठीक उसी तरह इसकी भी हम लोग अब बैलेंसिंग का वर्क करेंगे। 31st March 2024 लिखेंगे बैलेंस CD 1,10,000 और टोटल दोनों साइड की इक्वल हो जाएगी 1,20,000। $1,10,000 टू बैलेंस BD 1st April 2024। तो इस तरह से हमने बनाया बच्चों। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, देयर आफ्टर आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो एंड ये वाली भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखा किस तरह से एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर में हम लोग दोनों मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट मेथड, इन दोनों केसेस में हम लोगों ने एसेट डिस्पोजल अकाउंट को सीखा है। अगली वीडियो में आएंगे और इससे रिलेटेड 2 मोर क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट और भी आपके लिए क्लियर हो जाए। तो चलो आज तक इतना ही। मेरा आपसे एडवाइज है कि प्लीज आप अपने कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस को उतारो और उसके बाद उसके आंसर भी लिखो, समझ के लिखो। एक बार समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इसके लिए प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। टिल देन टेक केयर एंड अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बच्चों में तो शेयर करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।